बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस में हमने ये देखना है कि कैसे एनर्जी मास की फॉर्म में या मास एनर्जी की फॉर्म में या ये एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होते हैं। एक मशहूर ज़माना इक्वेशन है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिसको E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर कहा जाता है। और इस इक्वेशन के बारे में कुछ लतीफ़े भी मशहूर हैं कि आइंस्टाइन ने इसको पहले ई स्क्वेयर इज इक्वल टू एम सी लिख के देखा, फिर ई इज इक्वल टू एम स्क्वेयर सी लिख के देखा, फिर ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर लिख के देखा। तो उसको ये इक्वेशन अच्छी लगी तो उसने कहा कि ये एनर्जी की इक्वेशन है। अलबत्ता साइंटिफिकली ऐसा नहीं है, क्योंकि ई स्क्वेयर इज इक्वल टू एम सी लिख लें, ई इज इक्वल टू एम स्क्वेयर सी लिख लें तो वो डायमेंशनली बैलेंस ही नहीं होते। इस वजह से एग्जैक्ट इक्वेशन तो यही है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। इसका मतलब ये है कि जो मास है वो एनर्जी में, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये इक्वेशन यहाँ पर हमने डिराइव करनी है या ये इक्वेशन हमने स्टडी करनी है। तो इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम शुरू करते हैं एक पार्टिकल से। कंसीडर करते हैं एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो इनिशियली वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो उस सूरत में अगर वेलोसिटी v है और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, यानी कि जितना वर्क करेंगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी उसकी। और वर्क डन का फार्मूला होता है एफ इंटेग्रल एफ डी एक्स। तो यहाँ पे इंटेग्रल जो है वो 0 से x की तरफ होगा या 0 से v की तरह का, अगर जो डिफरेंशियल है वो वेलोसिटी का आ जाए। अब अगर न्यूटन सेकंड लॉ देखा जाए, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी है। तो F की जगह यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर ये पुट कर देते हैं डी पी बाय डी टी। तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी इंटेग्रल 0 टू v डी पी बाय डी टी डी एक्स। यहाँ पे एक थोड़ा सा फ़र्क है कि इंटेग्रल पे जो लिमिट्स ली गई हैं वो वेलोसिटी की फॉर्म में, और जो डिफरेंशियल है वो डिस्प्लेसमेंट पे है। तो इसका मतलब है या तो लिमिट्स को भी चेंज करना चाहिए या फिर जो डिफरेंशियल है उसको वेलोसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो इनको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, डी एक्स को डी पी की जगह लिख लेते हैं और डी पी को डी एक्स की जगह लिख लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं इनको। तो ये बन जाएगा इंटेग्रल 0 टू वी डी एक्स बाई डी टी इंटू डी पी। अब डी एक्स बाई डी टी इसको वेलोसिटी लिखा जा सकता है। तो ये बन जाएगा इनिशियल वेलोसिटी u से लेके फाइनल वेलोसिटी v तक, और v डी पी। अब मोमेंटम का फार्मूला होता है p इज इक्वल टू एम वी। तो p को अगर रिप्लेस किया जाए एम वी से तो ये डिफरेंशियल ऑफ एम वी आ जाएगा। आमतौर पे ये होता है कि यहाँ पर मास को कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो उस सूरत में उसके मास में वेरिएशन आएगी। तो यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली कि मास वेरिएबल है, दैट्स वाई उसका डिफरेंशियल ज़ीरो नहीं लिया जाएगा, बल्कि इस डिफरेंशियल को एक्सपैंड करने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज़ किया जाएगा। तो ये बन जाता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंटेग्रल यू टू वी इन टू, ये जब डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया तो फर्स्ट फैक्टर है सच, दूसरे का डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा एम डी वी प्लस वी डी एम। या v को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन बन जाती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंटेग्रल यू टू वी एम वी डी वी प्लस वी स्क्वेयर इंटू डी एम। अब ये जो इंटेग्रल के अंदर सारा फैक्टर लिखा हुआ है ये हमने फाइंड करना है, इसको किसी दूसरी इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो ऐसा करने के लिए अगर रिलेटिविस्टिक मास की इक्वेशन देखी जाए तो रिलेटिविस्टिक मास की जो इक्वेशन होती है, या यूं कह लें कि जो मास वेरिएशन की इक्वेशन है वो है m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। ये इक्वेशन अभी हमने लास्ट टॉपिक में डिराइव की है। तो अगर बोथ साइड पे स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायर करके बन जाता है एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। फर्दर इस डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर। और अगर एलसीएम ले लिया जाए तो ये बन जाता है एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर। इस सी स्क्वायर को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं देन, और एम स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन इट बिकम्स एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अगर बोथ साइड पे डिफरेंशियल ले लिए जाए, डिफरेंशियल लेके ये बन जाएगा टू
अगर पहली टर्म का डिफरेंशियल लिया जाए तो वो बन जाएगा 2m/dm इंटू सी स्क्वायर माइनस 2 दूसरी टर्म का जो है आपके पास डेरिवेटिव, ठीक है, वो बन जाएगा दूसरी जो टर्म है उस पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, ठीक है। दूसरी टर्म के अंदर m भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है, तो उस पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा। प्रोडक्ट रूल अगर यूज करें तो 2m/dm इंटू वी स्क्वायर माइनस फिर m स्क्वायर कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा और v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v/dv, और राइट साइड पे m नॉट भी एक कांस्टेंट है, c भी एक कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशियल 0। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें 2m कॉमन ले लेते हैं तो ये रह जाएगा सी स्क्वायर डी एम माइनस वी स्क्वायर डी एम प्लस माइनस एम वी इंटू डी वी इज इक्वल टू 0। 2m को भी राइट साइड पे डिवाइड कर देते हैं, दैट बिकम्स 0, तो ये रह जाता है सी स्क्वायर डी एम माइनस वी स्क्वायर डी एम माइनस एम वी डी वी, और इसको लिखा जा सकता है सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। तो ये वैल्यू जो आ चुकी है इसको अब पुट कर देते हैं इक्वेशन 3.11 में। इक्वेशन जो 3.11 है उसकी अगर राइट साइड देखें वो एग्जैक्टली यही है, एम वी डी वी प्लस वी स्क्वेयर डी एम, और ये जो अभी फाइंड किया ये भी वही है, एम वी डी वी प्लस वी स्क्वेयर डी एम। तो उसकी जगह सी स्क्वेयर डी एम रिप्लेस कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी इंटेग्रल 0 टू वी सी स्क्वेयर इंटू डी एम। और अगर यहाँ पर देखें डिफरेंशियल ओवर मास है तो मास के लिए ये लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, ये बन जाएगा इनिशियल मास से फाइनल मास की तरफ। तो इनिशियल मास रेस्ट मास है एम नॉट और फाइनल मास है मूविंग मास एम, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगी सी स्क्वायर डी एम इंटेग्रल लिमिट फ्रॉम एम नॉट टू एम, और सी स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, डी एम और डिफरेंशियल और इंटेग्रल कैंसिल होके एम आ जाएगा अंडर द लिमिट एम नॉट टू एम, तो ये बन जाएगा एम माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, या ये लिखा जा सकता है एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी बेसिकली एनर्जी डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो एनर्जी डिफरेंस की इक्वल आ जाएगा, और या यूं भी कह सकते हैं कि एनर्जी में इजाफे का बायस बनेगा, और वो किस वजह से, वो मास वेरिएशन की वजह से। तो इस रिलेशन को मास एनर्जी इक्विवेलेंस का नाम दिया जाता है। इस बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।